जनमत की बात आर.के. जायसवाल के साथ इस कार्यक्रम में फिर से एक बार आपका स्वागत है। नए भारत में सवाल मत करिए वरना पाकिस्तान का टिकट तैयार है। कभी कभी सोचता हूँ आज की राजनीति में भक्त ज्ञानी हैं या फिर झोला भर भर के डिग्री हासिल करने वाले देश के अर्थशास्त्री। सवाल मुश्किल इसलिए है कि आप रोजगार पर सवाल उठाएंगे, भक्त कहेंगे जय श्री राम बोलिए। आप गिरते विकास दर पर सवाल उठाएंगे तो भक्त कहेंगे भारत माता की जय बोलिए। आप गिरते लोकतंत्र की साख पर सवाल उठाएंगे तो भक्त कहेंगे मंदिर वही बनेगा। आप महिला सुरक्षा पर सवाल उठाएंगे, भक्त कहेंगे हलाला खत्म करके रहेंगे। आप बढ़ती गिरती मीडिया की साख पर सवाल उठाएंगे तो भक्त कहेंगे पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते। आप निजीकरण पर सवाल उठाएंगे तो भक्त कहेंगे टीवी पर देखो पाकिस्तान थर थर कांप रहा है। आप जब भी लोकतंत्र, संविधान, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास जैसे मुद्दों पर सवाल उठाएंगे, भक्त इधर उधर की बात करके आपको बहकाने की कोशिश करेंगे। आप गिरती जीडीपी, विकास दर की देख लीजिए, बढ़ती बेरोजगारी को देख लीजिए, बैंकों की खस्ता हालत को देख लीजिए। अगर आप इस पर गलती से भी सवाल उठा दिए तो भक्त मानने को तैयार नहीं होंगे। अगर आप कुछ भी अधिक जोर देकर पूछ लिए तो आपको तुरंत देशद्रोही का सर्टिफिकेट थमाकर पाकिस्तान जाने का टिकट फाइनल कर देंगे। फिर क्या है, जाइए पाकिस्तान। भले ही आपके पूर्वजों ने देश की आजादी में जंग लड़ी हो, जान दी हो, उससे क्या। आपने अभी जो भक्त से सवाल किया है उससे आपके पूर्वजों के सारे योगदान खत्म हो गए, क्योंकि आपने उन देशभक्तों से सवाल पूछने की हिम्मत की है जिन्होंने 51 साल तक तिरंगे को स्वीकार नहीं किया, राष्ट्रगान को गाया नहीं, आजादी के जंग नहीं लड़ी, माफी के लिए माफीनामा चिट्ठियां लिखते थके नहीं। और क्या चाहिए, आज तो वे लोग देशभक्त है ना। आज इसलिए अर्थशास्त्री और भक्त में सबसे बड़े ज्ञानी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए कई उदाहरण हैं। समय समय पर विशेषज्ञों द्वारा बेरोजगारी को लेकर, विकास दर को लेकर सरकार को संभलने की चेतावनी दी, लेकिन क्या हुआ, भक्त मानने को तैयार नहीं। कोई उनकी डिग्री फर्जी बता रहा है, कोई पाकिस्तानी बता रहा है, कोई पाकिस्तान भेज रहा है, कोई उसके वंशज में मुस्लिम होने की अंश तलाश रहा है, कोई देश विरोधी बता रहा है, कोई राम विरोधी बता रहा है, कोई उसे कांग्रेस का एजेंट बता रहा है, कोई नए नोट में चिप लगा रहे हैं, तार वार सेट करके उसमें बैटरी से लाइट देकर नए नीट को लेकर सरकार के मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं, भ्रष्टाचारी को पकड़ने का सिंगल साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या चाहिए, मजे लीजिए। नए भारत में आपका स्वागत है। मैं ये सब इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरा उनसे या किसी से कोई विरोध है। वैसे मुझे भी पता है इस लेख के बाद मैं विरोध साबित हो ही जाऊंगा। पाकिस्तान भी भेज दिया जा सकता हूँ, देशद्रोही की तमगा भी मिल जाएगा, राम विरोधी भी बना दिया जाऊंगा, और तो और नए संस्कृति के हिसाब से महान अभद्र अश्लील शब्दों से मुझे नवाजा भी जाएगा। पिछले 4-5 सालों से यही तो हो रहा है उन लोगों के साथ जो नीतियों पर सवाल उठाते हैं, सरकार से सवाल करते हैं, लेकिन भक्त को उन्हें तो अपने भगवान प्यारे हैं, भले किसी के भी मिट्टी पलित कर दे, हर लाइन कांग्रेस क्रॉस कर दे। पिछले कई मौकों पर बेरोजगारी को लेकर, विकास दर को लेकर, जीडीपी को लेकर, रोजगार को लेकर, नोटबंदी को लेकर, जीएसटी को लेकर कई अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों ने सरकार के ऊपर सवाल उठा चुके हैं, जिसमें प्रमुख रूप से मनमोहन सिंह, रघुराम राजन, अमर्त्य सेन, पी चिदम्बरम, यशवंत सिन्हा, सुब्रमण्यम स्वामी शामिल हैं। लेकिन इनकी बातों को सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया, मजाक और कटाक्ष में कांग्रेस का एजेंट बताकर खारिज कर दिया। भले ही बढ़ते बेरोजगारी को देख अमित शाह को कहना पड़े कि पकौड़े बेचिए, बेरोजगारी से अच्छा है। बताइए क्या बात हुई, पकौड़े बेचिए। सवाल तो यह है हम पकौड़े बेचे क्यों? क्या ग्रेजुएट कर लड़के लड़कियां भी पकौड़े बेचे? आखिर ऐसी नौबत आई क्यों? कभी गौर किया है? जवाब नहीं होगा, क्योंकि सवाल करने वालों पर तमगा लगा दिया जाता है। सरकार भी मस्त रहती है जब जनता उस पर उन अर्थशास्त्रियों से लड़ रही है, ज्ञानी बन रही है, फिर सरकार को क्या दिक्कत, सरकार तो खुश है, उनका काम आसान हो रहा है। 2019 लोकसभा चुनाव के बाद बेरोजगारी को लेकर कई रिपोर्ट सामने आया था, जिसमें कहा गया आज 45 साल के सबसे उच्चतम स्तर पर बेरोजगारी है, लेकिन भक्त मानने को तैयार नहीं।
और कुछ लोगों को ऐसी खबरें मालूम भी नहीं चल पाता, क्योंकि मीडिया लोगों को ऐसी खबरें दिखाती नहीं। भारतीय मीडिया सरकार के हाथों कठपुतली बनकर रह गई है। जो सरकार का एजेंडा होगा, जो सरकार चाहेगी, वही टीवी चैनलों पर दिन रात चलता है। तो उसमें रोजगार, विकास, किसान पर सवाल कहाँ होंगे? टीवी पर तो सिर्फ हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, चीन, कश्मीर, 3 तलाक, हलाला, जनमन गणमन, भारत माता की जय और राम मंदिर जैसे मुद्दों पर बहस होती है। आज मीडिया चैनलों से बेरोजगारी को लेकर खबर गायब है। देश के करीब सभी सेक्टर में हालात खराब हैं। वर्कर को नौकरी से बाहर किया जा रहा है। जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रहा है। कामकाज ठप हो रहे हैं। बेरोजगारी के डर से नौकरी न मिलने की वजह से सैकड़ों युवा आत्महत्या कर चुके हैं और कर रहे हैं, लेकिन मीडिया इसको नहीं दिखाएगी। इसमें सरकार की पोल खुल जाती है। खैर, एक बात सभी को याद रखना चाहिए, सरकार आएंगी जाएंगी, लेकिन देश में हमेशा रहेगा। इसलिए आप किसी का समर्थन करें, लेकिन आंखों बंद करके समर्थन न करें, भक्त बनकर न करें। सवाल उठाया करिए, डटकर उठाया करिए, जोर शोर से उठाया करिए, तभी देश सुरक्षित रहेगा, आप सुरक्षित रहेंगे। वरना आप याद रखिए, आज आप अपने विरोधियों के घर जलने पर जश्न मना रहे हैं, तो एक दिन आपका भी घर जलेगा। क्योंकि जब शहर में आग लगती है, तबाही आती है, तूफान आता है, तो ये नहीं पूछता ये घर किसका है, सबको तबाह करके जाता है। आज उनकी बारी है, कल आपकी बारी आएगी। मनाइए जश्न और बोलिए जय श्री राम।